अपनी तरह जिस तरह आप का शरीर है ठंडे गर्म को पहचानता है, इसी तरह परिंदे का भी शरीर ठंडे गर्म को पहचानता है। और आपको जब समझ में आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, जाल के जाल खाली हो जाते हैं बीमारियों से। तो इसीलिए ये मेरी कोशिश है कि मैंने आपको वीडियो बना के दी और इस टॉपिक पे मैंने समझाया आपको। गुरु का ही ज्ञान काम आया था, माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने समझाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शफी अख्तर उर्फ राजू फाइटर अमरोहा। दोस्तों पूरे 50 दिन हो चुके हैं आज यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हुए हुए। मैंने भी आपको बहुत मिस किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कोई कमेंट नहीं आया कि उस्ताद जी इतना टाइम क्यों हो गया आपको, 2 महीने होने वाले हैं और आपने वीडियो नहीं डाली। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपके सामने हाजिर हूँ और मैं इस टॉपिक पे हाजिर हूँ कि जो मौसम चेंज हो रहा है वो उसमें आपको क्या देना है और किस तरह से परिंदे को लेकर चलना है। दोस्तों आपने भरी ठंड बहुत गरम गरम सामान जड़ी बूटियाँ यूज़ की हैं, लगाई हैं, कबूतर को बहुत गर्म रखा है और ये फरवरी के मौसम तक आपने कबूतर को गर्म रखा है। लेकिन अब मौसम ऐसा हो रहा है कि दिन में गर्मी है और रात में ठंड है, तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं ठंडा सामान दे देते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से सुनना, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके परिंदे जो हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे और ठीक ठाक रहेंगे। आप वीडियो पे ध्यान दें, एक एक बात पे ध्यान दें। आपको करना क्या है ये सब मैं आप बता रहा हूँ। दोस्तों ऐसा होता है कि ठंडे मौसम में आप तरह तरह के गर्म सामान देते हैं और कबूतर बहुत गर्मी में होता है, और आप किसी से पूछ के या यूट्यूब पर वीडियो देखकर कि अब गर्मी शुरू हो गई है और गर्म दिन हो रहा है और तरह तरह के उसमें वीडियो में सामान डले हुए होते हैं, और एक नहीं 6-6, 7-7 इंग्रेडिएंट ठंडे डले हुए होते हैं। जो जिसके जी में आता वो डाल के दिखा देता कि ये भी ठंडा है, ये भी ठंडा है, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो। दोस्तों ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं होता है, ये सिर्फ कबूतर को नुकसान पहुंचाता है। पहले भी आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें कबूतरों को नुकसान देती हैं, किस तरह से लगानी चाहिए। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि तब भी मौसम बदले तो आप कबूतर को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना है तो बहुत ध्यान से, बहुत सूझबूझ के साथ खेल पानी लगाएं। ऐसा नहीं है कहीं भी देखा, किसी से भी पूछा, आपने खेल लगा दिया। आपको भी समझ बूझ रखनी पड़ेगी क्योंकि परिंदा आपका है। तो उसमें आपको करना क्या है कि ज़्यादा सामान नहीं खेलने हैं। फरवरी में ज़्यादा सामान आपको नहीं खेलने हैं, क्योंकि फरवरी जो है तो वो महीना ठंडा गर्म रहता है। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, आपने अपने परिंदे को जब ठंडाई की तरफ लेके जाना है, ठंडे खेलों की तरफ लेके जाना है, तो सबसे पहले आपने कबूतर को 1 घंटा भीगा हुआ, यानी कि जब उड़ान कर चुकेंगे आप तो उससे 1 घंटा पहले आपको बाजरा भिगोना है और वो कबूतरों को डालना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। इसके साथ जो थोड़ा बहुत ठंडा सामान है, बहुत मामूली सा जो लगता है वो लगा सकते हैं आप, जैसे कि मिश्री हो गई, बड़ी हरड़ हो गई और दखनी मिर्च, काली मिर्च। ये चीज़ें सिर्फ आप खेल सकते हैं, वो भी बहुत कम मिकदार में। आप सबसे पहले बाजरा भिगो के 1 घंटा दीजिए कबूतरों को। उसके बाद अगर आप ज़्यादा ही कुछ खेलना चाहते हैं तो हरड़, मिश्री और दखनी काली मिर्च, बस। इसके अलावा इस महीने कुछ ना खेलें बिल्कुल भी,
क्योंकि ये आपके परिंदे पे असर डाल सकता है। क्योंकि आप अगर धूप में हैं और धूप से एसी में जाते हैं तब आप बीमार होते हैं, आप एसी में बैठे हैं और जब धूप में जाते हैं जब बीमार होते हैं। तो इन बातों का अपनी तरह, जिस तरह आप का शरीर है ठंडे गर्म को पहचानता है, इसी तरह परिंदे का भी शरीर ठंडे गर्म को पहचानता है। और आपको जब समझ में आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, जाल के जाल खाली हो जाते हैं बीमारियों से। तो इसीलिए ये मेरी कोशिश है कि मैंने आपको वीडियो बना के दी और इस टॉपिक पे मैंने समझाया आपको। आप सिर्फ और सिर्फ फरवरी के अंदर बाजरा भिगो के देते रहें। तो दोस्तों, अभी बाजरे की जो ठंडाई है वही आपके कबूतरों पर काम करेगी, और आप ये खेलिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आपको बहुत जल्द बना के दी जाएगी। तब तक के लिए शबी अख्तर उर्फ राजू फाइटर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।